प्रदेश मुरादाबाद में जमीयत के उलमाओं ने काफ़ी धूमधाम से मनाया गया यौम आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस। उलमा शहर मुरादाबाद ने व्यक्त किए इजलास के अन्य अतिथि इमाम शहर सैयद मासूम अली आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद नुमान नाजिम ने भी भाषण स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को उस्लाए माशरा, मुफ्ती हशमत अली कासमी मुरादाबाद, मुफ्ती फहद नायब इमाम शहर मुरादाबाद आदि पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किए को श्रद्धांजलि अर्पित की और नई पीढ़ी को अपने स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त अतिथियों का धन्यवाद किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद फरमान ने तराना पेश किया। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। जनाब, आज समुद्र पार से आए हुए अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और भारतीयों को ऊपर उठकर देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। विशेष रूप से भारत के विद्वानों और मुसलमानों ने ऊपर उठाकर देश की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। देश पर कब्जा कर दी उन्हें सपूतों ने धर्म से अपने प्यारे देश को ब्रिटिश के कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक लंबे संयम तक अकेले ही और महान बलिदान दिए, जिसकी मिसाल पेश करने से दुनिया असमर्थ है। अंग्रेजों की दिल्ली की भारत एक दारुल हर्ब है तो विद्वान निडर होकर ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ युद्ध के मैदान में मुकम्मल कब्जा कर लेने के बाद जब शाह अब्दुल अजीज महाहिस देहलवी ने 1803 में फतवा जारी किया, जिनकी अंतिम स्वर्ण श्रृंखला जमीयत उलेमाए हिंद के पूर्व अध्यक्ष हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि गीदड़ की शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। और उस शख्स ने जाम शहादत तो नोश किया, लेकिन अपने वतन पे किसी दूसरे के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। और उसके बाद 1803 के अंदर आपके पुरख खड़े हुए और ये कहा कि आज हिंदुस्तान गुलाम है, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हर मुसलमान पर जिहाद फर्ज है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। शामली का मैदान हो या बालाकोट का, उलेमा सादिकपुर का बलिदान हो या दारुल उलूम देवबंद के महापुरुष का संघर्ष, हर अवसर पर देश की आज़ादी की जिन्होंने लड़ाई में उलामा ही नेतृत्व करते नजर आएंगे। मौलाना सैयद काब रशीदी लीगल एडवोकेट जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश जवान युवाओं को जलियांवाला बाग का इतिहास याद दिलाकर बताया, किसी तरह हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई, हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। 73 लोगों पर गोली चलाई गई। जलियांवाला बाग की जो भूगोलिक स्थिति है उसमें एक ही रास्ता है और चारों तरफ से दीवार है, यानी आप अगर उसमें चले गए तो जिस रास्ते से गए हो उसी से वापस आना होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकल जाओ। ब्रिटिशर्स ने उनको घेर लिया। करीब 10,000 लोगों का जिक्र तारीख में मिलता और निहत्ते लोग थे, उन पर गोली चला दी गई। पहले बख्तरबंद गाड़ियां लाई गई, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। याद रखना तारीखी जुमले हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं माने उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चला दी गई। और जो जनरल डायन था, जब उससे पूछा गया बताओ तुमने इन लोगों पर गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा साहब पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई। उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था जाओ तहकीक करो, अगर किसी पठान ने कमर पर गोली खाई हो तो मैं आज़ादी की तारीख से मुसलमानों को इसी वक्त बाहर कर दूंगा। और तारीख गवाह है, याद रखना जवानों, पोस्टमार्टम किया गया, 77 जवानों का पोस्टमार्टम किया गया। किसी भी पठान ने अपनी कमर पर गोली नहीं खाई थी, सबने अपने सीनों पर गोली खाई। आप तसव्वुर कर सकते हैं जलियांवाला बाग। और ये तो इजलास के अन्य अतिथि इमाम शहर सैयद मासूम अली आज़ाद, मुफ्ती मोहम्मद नुमान नाजिम इस्लाह मुआशरा, मुफ्ती हशमत अली कासमी मुरादाबाद, मुफ्ती फहद नायब इमाम शहर मुरादाबाद आदि ने भी अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रोत्साहित किए।
جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے آزادی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اس آزادی کی قدر کریں، اپنے بزرگوں کی خدمات کی قدر کریں اور اس ملک کے اندر اس کو ترقی دینے کے لیے، اپنے مذہب اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا اور فکر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ ان سے رابطے میں رہیں۔ अंत में मौलाना रहमत अली कासमी महासचिव जमीयत उलमा मुरादाबाद और हाजी मोहम्मद ताहिर ने स्वतंत्रता संग्राम के मुजाहिदीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समस्त अतिथियों का धन्यवाद किया। इजलास में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी भी मौजूद रहे। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री दिलशाद हुसैन, मोहम्मद अहमद अली, हाजी जुल्फिकार साहब, मोहम्मद सिराज उर्फ गुड्डू, हाजी गुलजार उर्फ लाल, हाजी आकिब असलम, मोहम्मद अशरफ अंसारी, मास्टर शरफुद्दीन, हाजी फहीम, मोहम्मद जहीर, अब्दुल कादिर उर्फ गुड्डू बाबू, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद शाने आलम, अलकामा अंसारी भी मौजूद रहे। अंत में मौलाना मुरादाबाद के नायब इमाम मुफ्ती फहाद अली मुरादाबाद शेर के लिए दुआ कराई। वहां सभी उपस्थित लोगों ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। मुरादाबाद से अरबाज अंसारी की रिपोर्ट। اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام درجوں گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا غفور رحیم، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے گناہوں کو اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، دینی خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، یا اللہ غیر سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی عافیت سلام اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک جی، میرا نام حفظ الرحمان قاسمی ہے اور جمعیت کی صدارت شہر مرادآباد کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا 15 اگست سے متعلق تھا اور پورے شہر کے مشورے سے یہاں مقبرے کے اندر دویم مقبرہ اور قید والی مسجد کے پاس طے پایا گیا تھا کہ یہاں پروگرام ہونا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہمارے مفتی حشمت صاحب جو قید والی مسجد کے امام بھی ہیں اور یہاں بہت مقبول ہیں، ان کے سر پر اس کی ذمہ داری تھی۔ اور یہاں محلے کے اور بہت سارے معزز لوگ ہیں، جس میں حاجی طاہر صاحب ہیں، اور بھی میں نام نہیں جانتا، بہت سارے لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں بڑی محنت کی ہے، وہ تمام لوگ شریک رہے اور پروگرام کو بہت اچھی طریقے سے منعقد کرائے۔